30 साल से हम लड़ रहा है ना। 91 92 से गवर्नमेंट बोल रहा है प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे। बैंक प्राइवेटाइजेशन हमारा देश का हित में नहीं होगा। अमेरिका हमारे इंडिया का 1/3 पॉपुलेशन है, उधर पॉपुलेशन कम है, उधर 2000 बैंक है। इधर हमारा गांव सरकार बोल रहा है 12 बैंक है। अभी वो 12 बैंक ज्यादा है, हमको 3 बैंक चाहिए, 4 बैंक चाहिए, मर्जर करना है। वो डेंजरस है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए, लड़ना है। भारत यूएस ट्रेड डील हो, चाहे ट्रम्प का टैरिफ हो, या फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर हो, या लेबर कोड्स की बात हो, लगातार अभी जो श्रम संगठन है वो सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम जी, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लेबर कोड हैं या फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर हो, चाहे इंडिया यूएस ट्रेड डील हो या ट्रम्प का टैरिफ हो, उसका क्या असर पड़ रहा है। सर, सबसे पहले तो जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है कि किस तरह उसे रोका जाए? नो, बैंक प्राइवेटाइजेशन हमारा देश का हित में नहीं होगा। कारण आज बैंक्स के अंदर है लोग का पैसा, जनता का पैसा, 225 लाख करोड़ पैसा, उनका सुरक्षा जरूरत है। किधर मिलेगा? अनुभव है, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी वो सुरक्षा मिलेगा। सो उनके कारण प्राइवेटाइजेशन गलत है। लगातार कई बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है, और जो बैंक जो टारगेट में है सरकार भले ही ये कह रही है कि हम बैंकों का भला करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पब्लिक के हित में नहीं है। इसे किस तरह रोकने की कोशिश करेंगे? या 30 साल से हम लड़ रहा है ना। 91 92 से गवर्नमेंट बोल रहा है प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे। अभी तक वी हैव गॉन ऑन 54 स्ट्राइक्स इन 34 इयर्स। सो अभी भी लड़ेंगे, हमारा काम लड़ना है, प्रोटेस्ट करेंगे। आज तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, देखना है गवर्नमेंट का पॉलिसी वो है, हमको मालूम है, लेकिन वो ऐसा करेगा तो हम हड़ताल में जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वी विल मोबिलाइज द पीपल एंड फाइट, लेट अस सी। बड़े बकायेदारों के कर्ज लगातार माफ़ किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से। इससे कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इस पर गहरा चोट पड़ रहा है। या दैट इज वन ऑफ द वे बाय विच द पब्लिक मनी इज लूटेड। बैंक बड़ा बड़ा लोग को लोन दे रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है, एंड इट इज बीइंग रिटर्न ऑफ, वेदर वीडियोकॉन और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और किंगफिशर मल्लैया, ऑल द पीपल। गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर बोला last 5 years 6 lakhs crores has been written off. So it's an important issue. More than privatization, we have to recover the money by taking action. Stringent recovery laws are important. उसके लिए भी हम लड़ेंगे। बैंकों की बात हो रही है, अभी काफ़ी चर्चा में है इंडिया यूएस ट्रेड डील। जो दोनों राष्ट्रों के प्रमुख हैं, चाहे वो उधर अमेरिका से ट्रम्प हो या नरेंद्र मोदी हो, उन लोगों ने घोषणा की है कि जल्द ही डील होगी। और लगातार ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इससे बैंकों पर या देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? See, first of all, this one-sided trade policy, हमारा देश आज भी है, आज़ादी है, आज भी डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्री कंट्री, वी आर अ रिपब्लिक। But why America will decide? They are going on telling you should not buy oil from Russia, you should not buy oil from Iran, you have to buy oil from Venezuela. So it is a one-way traffic. Similarly, even European trade agreement, it will create more problem for Indian people, Indian workers, Indian traders, etc. So these agreements are not in our favor. Even Supreme Court in America, it has said that the tariff is wrong. So this is not in the right direction. लेकिन देश में लोग को वो सब बोलना है, उनको मालूम नहीं, वो उनका डेली लाइफ के अंदर है, उनको बोलना है। वो बड़ा बड़ा बात कर रहा है, लेकिन it is not going to help our country. These things have to be told to the people so that we have to resist all these new trade policies. बीमा क्षेत्र में 100% फॉरेन पॉलिसी FDI को लेकर सरकार की तैयारी है, इसे किस नजर? There is no need, because in insurance sector, the bulk of the money is again the people's money in insurance also, like banks. And even today, in insurance, 74% FDI अभी भी है, allowed है,
But only 32% has come. So we can have 50% maximum. Why 100%? That means they want to hand over the savings of the people to foreign investors. वो डेंजरस है, गलत है और नहीं होना चाहिए, लड़ना है. बात लगातार बैंकों की और इंश्योरेंस कंपनियों की हो रही है. सरकार कहीं ना कहीं ने मर्ज करने की तैयारी कर रही है और ये दोनों के हित के लिए सही नहीं है. ये हमारा देश सबको मालूम है, इतना बड़ा देश है. अमेरिका हमारे इंडिया का 1/3 पॉपुलेशन है, उधर पॉपुलेशन कम है, उधर 2000 बैंक है. इधर हमारा गांव सरकार बोल रहा है 12 बैंक है. अभी वो 12 बैंक ज़्यादा है, हमको 3 बैंक चाहिए, 4 बैंक चाहिए, मर्जर करना है. उधर 2000 बैंक है अमेरिका में. सब बोल रहा है ना, यू सी अमेरिका अमेरिका, उधर देख लो. सो इन इंडिया कंसोलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सपेंशन. बैंक्स को एक्सपेंड करना है, कंसोलिडेशन बंद करो, एक्सपेंड करो. पूरा देश के अंदर ब्रांच को खोल दो, लोग को सर्विस दे दो, उनका सेविंग्स को सुरक्षा दे दो, उनका लोन दे दो. वो सब इम्पॉर्टेंट है. कंसोलिडेशन और मर्जर इज अ रॉन्ग पॉलिसी. अभी हालिया अगर उसमें देखें तो लेबर कोड को लेकर 4 लेबर कोड, 29 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड सरकार लाने जा रही है. ले भी आई है, संसद से पास भी हो गया है, 1 अप्रैल से लागू करने की बात की जा रही है. उसको लेकर लगातार प्रदर्शन ट्रेड यूनियंस का चल रहा है. लेबर कोड को लेकर सरकार ये कह रही है कि हम श्रमिकों के हित में बहुत अच्छे फैसले लेने जा रहे हैं और फैसले लिए हैं और ये जो लेबर कोड है उसका परिणाम है. इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार इसका संगठन जो है विरोध कर रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है, लेकिन ट्रेड यूनियन डिमांड किया क्या? लेबर कोड वर्कर्स के फेवर में होगा तो कौन डिमांड किया? लेबर कोड डिमांड मैनेजमेंट का है, एम्प्लॉयर का है. दिस इटसेल्फ इज वन एग्जांपल वेयर इट इज फॉर द एम्प्लॉयर. नो यूनियन हैज डिमांडेड एनी चेंज इन द लेबर लॉ. वी वांट एग्जिस्टिंग लेबर लॉ टू कंटिन्यू. वी डोंट वांट एनी चेंज. वो बोल रहा है श्रम कानून, वो श्रम विरोधी कानून है. पूरा मालिक को हित में सब होता है. हम हड़ताल में नहीं जा सकता है, ट्रेड यूनियन नहीं बन सकता है. तो वो क्या है, मजदूर को हित में क्या है उसमें? तो सरकार उद्योगों के हित में ये लेबर कोड ला रही है, ये कहा जा सकता है. सी हमारा देश के अंदर यंग लोग इतना है, उनको क्या चाहता है? एक ही चाहता है, उनको नौकरी, परमानेंट नौकरी. लेकिन वो लेबर कोड के अंदर बोल रहा है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का. उसके बाद यंग लोग का फ्यूचर क्या होगा? वो पूरा गलत है. वो बंद करना, लेबर कोड, नया लेबर कोड बंद करना. बात कर लो, यूनियन से बात कर लो. रोजगार को लेकर लगातार मांग उठ रही है. भर्तियां नहीं हो रही हैं प्रॉपर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो. प्राइवेट सेक्टर में जो हो रही है वो वहाँ शोषण ज़्यादा हो रहे हैं. तो इसको लेकर बेरोजगारी दर को कम किया जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सी 10 साल के पहले वो गवर्नमेंट क्या बोला? एवरी ईयर विल क्रिएट 2 करोड़ जॉब बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया रोज रोज. उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कर रहा है पब्लिक सेक्टर को. उनके कारण भी जॉब्स आर गेटिंग लॉस. अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग. सो वी नीड मोर जॉब्स फॉर द यंग पीपल, दैट टू परमानेंट जॉब्स. अदरवाइज फ्यूचर ऑफ द यूथ विल बी डिफिकल्ट and unnecessarily you are pushing the youth to unwanted areas. They will become militants. After that बोल रहा है वो आतंकवादी है. क्या करेगा वो? उनका नौकरी मिलना है. तो गवर्नमेंट थोड़ा सोचना है. लेबर कोड को लगातार विरोध चल रहा था. 12 फरवरी को भी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुआ. बहुत अरसों बाद यह नज़र आया कि ट्रेड यूनियंस इतने बड़े स्तर पर हड़ताल आंदोलन की हैं. क्या जो ये बातें होती हैं कि जो ट्रेड यूनियंस की जो हड़ताल होती थी पहले, जो ट्रेड यूनियंस की आवाज़ थी वो दबाई जाती थी, ये वाकई ये आवाज़ दब गई है या फिर मीडिया का एक बनाया गया प्रोपेगेंडा है इसको लेकर? नहीं, वो गवर्नमेंट को मालूम होगा और कितना लोग हड़ताल में गया. वो अभी मंत्री जी बोला हम यूनियन से बात करेंगे, देखेंगे क्या बात करेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे और क्या करना, देखेंगे. देश में ट्रेड यूनियंस के आंदोलनों की बात कर रहा हूँ, ट्रेड यूनियंस की भूमिका की बात कर रहा हूँ कि जो यह बात होती रही है कि ट्रेड यूनियंस का जो रोल था पहले, बड़े बड़े आंदोलन किए और जिसकी वजह से श्रम कानून आए, उसका उनका रोल जो है वो अब पहले जैसा नहीं रहा. ना, ऐसा नहीं. ट्रेड यूनियन का संख्या कम हो गया. कारण आउट ऑफ 50-60 करोड़ ऑफ वर्किंग पीपल, 10 करोड़ है ऑर्गेनाइज है एंड 50 करोड़ अनऑर्गेनाइज. वो नहीं दे सकता है.
सो इसलिए ऐसा देखने के लिए ऐसा होता है, और यूनियन का पावर कम हो रहा है, वो हड़ताल का पावर कम हो रहा है, ऐसा नहीं, लोग चल रहा है, लेकिन वो इनविजिबल है। उनको भी ऑर्गेनाइज करने के बाद देखेंगे गवर्नमेंट क्या करेगा। उनको ऑर्गेनाइज करना, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बहुत है, इसलिए ऐसा होता है। देश के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए जो लगातार देश के आर्थिक हालात, आप फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह की सुधार किए जाने चाहिए, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, अर्थव्यवस्था की, या एफडीआई को लेकर हो, या किसी भी चीज़ पर हो, किस तरह की चीज़ें बदलाव किए जाने की ज़रूरत है? See, whether it is foreign policy or foreign trade policy, what is good for India, India should do. What is good for America, what is good for Europe, we need not worry. They will worry. Why we should agree? Any agreement mean mutual. उनको भी कुछ मिलना है, हमको भी कुछ मिलना है। उनको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, वो अग्रीमेंट नहीं है, वो सरेंडर है। So any foreign policy, any foreign trade policy, any economic policy, whether it is benefiting the Indian people, common people, if it is benefiting the rich people, then it is not good for the country. So government should thoroughly revise the whole approach toward all these policies. Otherwise, there will be a lot of problem in future. हमारे साथ वेंकटाचलम जी थे, जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी से लेकर एफडीआई के रोल को लेकर अर्थव्यवस्था की बात की, ट्रेड यूनियंस की बात की कि ट्रेड यूनियंस का किस तरह रोल है, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो चाहे इंडिया यूएस ट्रेड डील हो, चाहे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो, किसी भी तरह की, इंडिया को अपनी शर्तों पर उसे मानना है, उसके साथ एग्रीमेंट करना है, ना कि ऐसा फ़ायदा जिसमें यूएस को फ़ायदा हो, यूरोपियन यूनियंस को फ़ायदा हो, ऐसी डील नहीं करनी है। जो डील्स इंडिया के फ़ायदे के लिए है, वैसी डील भारत को करनी है। इसके अलावा उन्होंने ट्रेड यूनियन को लेकर कहा कि ट्रेड यूनियंस की संख्या ज़रूर कम हो गई है, लेकिन जो आंदोलन है, जो बात है, जो आवाज़ है, वो कम नहीं हुई है। और श्रम कानून को लेकर उन्होंने सीधा सीधा यह कह दिया है कि श्रम कानून, जिसे अब जो चाइल्ड लेबर कोड में बदला जा रहा है, वो लेबर कोड नहीं है, वो श्रम विरोधी कानून है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।